अब राजनीतिक खबरों की कुंजी खोलते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की वो राजनीतिक घटनाएं जो दिल्ली में हो रही हैं, वो राजनीतिक रूप से टॉप ट्रेंड कर रही हैं। दिल्ली में आज दो घटनाएं हुई। एक तरफ ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक की बैठक में हिस्सा लिया। जब वो बैठक में जा रही थी तो उनके पास लोकसभा के 28 सांसद थे, और जब वो वापस निकली तो 20 सांसदों के टूटने का दावा किया जाने लगा, यानी सिर्फ 8 सांसद बचे। इन दोनों खबरों पर सत्ता की कुंजी तैयार है। पहले टीएमसी संसदीय दल में हुए नए टूट के दावों की बात करते हैं। टीएमसी सांसद काकोली घोष दास्तीदार ने दावा किया कि 20 टीएमसी के सांसद लोकसभा में अलग गुट बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। इनमें से कुछ सांसदों ने आज ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की। इस दौरान बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी यहां मौजूद थे। इस बैठक की जो तस्वीरें आई उसमें काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपद सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बैनर्जी दिख रहे हैं। इधर टीएमसी के ममता बनर्जी के गुट के सांसद कीर्ति झा आजाद का दावा है कि बैठक में 20 सांसदों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो पूरी तरह फर्जी है। भूपेंद्र यादव के घर हुई बैठक में केवल 13 सांसद शामिल हुए थे, जिनमें 12 लोकसभा और 1 राज्यसभा के सांसद थे। इससे पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी भी छोड़ दी। त्याग पत्र में उन्होंने ममता के 15 साल के अराजक शासन को पार्टी की हार का नतीजा बताया और बीजेपी की तारीफ की थी। एमएलए तो आए नहीं, एमपी भी यहाँ मीटिंग में आए नहीं, काउंसिलर पंचायत के लोग भी कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, गायब हैं, ऑफिस नहीं आते हैं। तो ऐसा पार्टी है, सत्ता से हटते ही पूरा चूर चूर हो गया है। तो इसका विसर्जन होना ही था, जनता ने वही किया है, वो मैंडेट मान लेना चाहिए। ये लोग सब लालच में गिरे हुए हैं। बीजेपी बोला कि तुम लोग तृणमूल से निकल के आओ, तुमको ये मिलेगा, इलाका में समर्थन मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, तो इसलिए वो जा रहे हैं। वो तो अपन बल पर कोई भी एक विधानसभा नहीं जीत सकते। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी। तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है आज? क्षमता में नहीं है तो कौन मानने वाला है आज ममता को या ये अभिषेक को? मैं भाजपा को ब्लेम नहीं करूंगा। ये जो लोग अभी जाने का जिसको मन कर रहा है, दीदी से जो विश्वासघात कर रहा है, उसका चिप पॉलिटिक्स है। लीडरशिप को देखना पड़ेगा। तो कैसे आप लोग दल चलाया? एमपी लोग 20 एमपी अगर वो शिफ्ट करता है या डिसिडेंट हो जाता है, ये तो छोटा सा बात नहीं है। तो इतना बड़ा हमारा जो दीदी जिसका ऊपर पूरा नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ रखा था, वो लोग क्या कर रहा था? जनता इतना खपा क्यों हो गए? इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स हैं, उनका बात सोचिए। ममता बनर्जी को लगे राजनीतिक झटकों के बीच इंडिया ब्लॉक की बैठक भी हुई। इस बैठक में डीएमके और आप के सदस्य नहीं पहुंचे। उन्होंने खुद को इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानने से इनकार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के अलावा तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल हुए। हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़े। उद्धव ठाकरे ने पार्टी में टूट से परेशान ममता बनर्जी को शेरनी कहा। बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी, जिसमें एसआईआर और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने का ऐलान किया गया है। अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर
उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनकी ईमान चोरी हुई है और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट में चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है।